देखते रह गई बीजेपी, चिल्लाते रह गई बीजेपी, लेकिन तेजस्वी यादव को नीतीश सरकार ने क्लीन चिट दे दिया। टोटी चोर तेजस्वी यादव, पिता के बारे में कहा गया कि चारा चोर। पूरे पटना में आपको ध्यान होगा बैनर पोस्टर से साट दिया गया था कि पिता ने चारा चुराया और बेटे ने टोटी तक चुरा लिया। 5 देश रत्न मार्ग जहाँ की हम बात कर रहे हैं, जो अब सम्राट चौधरी का आधिकारिक निवास है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को ले जाने की बात भाजपा ने कही थी। एक बड़ा आरोप लगाया था भाजपा ने तेजस्वी यादव पर। लेकिन आज क्या हुआ? जयंत राज जो मंत्री हैं भवन के, उन्होंने कहा कि कोई आधिकारिक नोटिस नहीं है, हमने जानकारी में ही नहीं है कि कहीं से कोई चोरी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। यानी सरकार को नहीं पता है कि तेजस्वी यादव कुछ ले गए हैं। 5 देश रत्न मार्ग से कुछ चोरी हुई है, कोई चीज़ें गायब हुई है, ये सरकार को नहीं पता है। लेकिन भाजपा चिल्ला चिल्ला के ये आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव ने तो खेला कर दिया। टोटी चुरा कर ले गए, पर्दा चुरा के ले गए, एसी चुरा के ले गए, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाया। लेकिन उस समय भी तेजस्वी यादव ने इसका कड़ा विरोध किया था कि सब फालतू की बात है, भवन निर्माण विभाग को इसका जवाब देना चाहिए। तो लगता है कि आज जयंत राज ने वही जवाब दिया कि सरकार के पास इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, ना कोई नोटिस आया है, जब कभी आएगा तो उसको देखा जाएगा, फिलहाल कोई मामला है नहीं। तो इसका मतलब क्या है अंदर की बात में, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब से क्लीन चिट दिया गया आज दोपहर में तेजस्वी यादव को, उस मामले में, आवास वाले मामले में, एक चर्चा बहुत तेज हो गई कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर साथ आ रहे हैं। दोनों में नज़दीकियां बढ़ रही है। अभी जो तलखी थी वो कम हो गई। अभी 2 दिन पहले ही लगातार हमला हो रहा था आरजेडी के तरफ से जेडीयू पर, और जेडीयू की तरफ से हमला हो रहा था आरजेडी के तरफ। बड़े बड़े आरोप लग रहे थे कि आखिर कैसे ये सरकार काम कर रही है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, तो आखिर ये सरकार चल कैसे रही है। अभी जो बीजेपी के नेता को सिक्योरिटी बढ़ाई गई, अररिया वाले सांसद को, उसको लेकर भी बहुत नाराज़गी थी तेजस्वी यादव की। फेसबुक लाइव भी किया उन्होंने। फिर गिरिराज सिंह की जो यात्रा है उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें हुई कि आखिर नीतीश सरकार बीजेपी पर कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है, दंगा फैलाने वाले का समर्थन क्यों करती है। और जब आज क्लीन चिट हो गया, बीजेपी ने इसको बड़ा इशू बनाया था, आपको ध्यान होगा, बहुत सारे पोस्टर बैनर लगे, राष्ट्रीय न्यूज़ बना था, नेशनल मीडिया पर भी ये न्यूज़ छा गई थी कि तेजस्वी यादव ने क्या क्या कर दिया। अरविंद केजरीवाल से तुलना की गई कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से अखिलेश यादव ले गए सामान, उसी के नक्शे कदम पर तेजस्वी यादव भी चले हैं और बहुत सारे सामान को ले गए अपने दूसरे स्थान पर जहां वो रहते हैं। तो ये आरोप जब लगा था तो ये समय भी ये कहा गया था कि पहले इसकी जांच हो जाने दीजिए, ज़रूर विभाग ने रिकॉर्डिंग कराई होगी, ज़रूर कोई बात होगी, तब आरोप लगाया जाता। लेकिन भाजपा ने तो तूफान मचा दिया कि चोर है तेजस्वी यादव, बहुत सारी चीज़ को ले गए हैं। तो अब जो नज़दीक की वाली बात है कि एक दूसरे के नज़दीक तो नहीं आ रहे हैं। कुछ संदर्भ देखिए, अभी लैंड फॉर जॉब मामले में बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। अभी ईडी ने कार्रवाई कर दी, उनके सीए पर बहुत सारी संपत्ति जब्त हो गई। तो बीजेपी लगातार एक्शन पर है और तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ चाहिए सरकार में, जब तक हम नहीं आएंगे दबाव नहीं बनाने की स्थिति में रहेंगे। नीतीश कुमार भी लगता है एक मौका खोज रहे हैं। गिरिराज सिंह जिस तरह से बोल रहे हैं, प्रदीप सिंह जिस तरह से बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर जो सेकुलर छवि है नीतीश कुमार की, उस पर दाग लगता है। उनके पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, दूसरे लोग भी कह रहे हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव तो बोल ही रहे हैं कि कैसे इजाज़त दी गई इस यात्रा की, और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, प्रदीप सिंह अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए। जिस तरह की भाषा प्रदीप सिंह ने कही है बीजेपी सांसद ने, अब तक तो उनको अरेस्ट हो जाना चाहिए। आरजेडी वाले का तो यही मांग है, लेकिन उल्टा उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, जिस पर तेजस्वी यादव बहुत गर्म हो गए थे। तो कहीं ना कहीं से एक रीअलाइनमेंट की बात समझ में आती है
कि नहीं तो इस तरह से पूरी तरह से क्लीन चिट देना तेजस्वी यादव को, इसके मतलब क्या है? कुछ दूसरी खिचड़ी पक रही है, कुछ दूसरी बात हो रही है, जो बार बार होता है बिहार के सियासत में कि नज़दीक आ रहे हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। तो क्या इसको कोई सिग्नल माना जा सकता है क्या? इसी पर आज चर्चा पूरे दिन पटना में होती रही कि ये एक सिग्नल हो सकता है। जिस तरह से भाजपा आक्रामक थी, एग्रेसिव थी इस कांड को लेकर, और एक झटके में नीतीश सरकार ने इसको रफा दफा कर दिया, क्लीन चिट दे दिया, तो इसका मतलब समझना चाहिए इसकी जो पॉलिटिकल ट्रांसलेशन है वो यही है कि नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हुई है। अब ये कैसे आगे जाएगी, क्यों जाएगी कि भी नहीं जाएगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। चूँकि झारखंड का भी चुनाव है, यहाँ भी बाई इलेक्शन है, बहुत सारे मैसेज आने जाने हैं एक दूसरे के लिए, तो चीज़ें बढ़ेगी। अभी बिहार में भी बढ़ेगी और झारखंड में भी बढ़ेगी, और उसी का वेट एंड वॉच हो रहा है। इस बीच लैंड फॉर जॉब मामले में भी अब बहुत तेज़ी से सुनवाई होने वाली है, जो दिल्ली से खबर है। और वो मामला समझिए कि एक बहुत बड़ा मामला है लालू परिवार के लिए, क्योंकि एक पीढ़ी सजा याफ्ता हो चुकी है। लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर दूसरी पीढ़ी भी सजा याफ्ता हो गई तो समझिए कि फिर आरजेडी का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं से एक लक्ष्मण रेखा से घेरने की कोशिश की जा रही है राजद परिवार को, और उसके लिए अलग अलग स्तर पर प्रयास हो रहा है। आज जो फैसला लिया नीतीश कुमार ने, बहुत लोग उसको उसी संदर्भ में देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि संदर्भ वही होगा, लेकिन इस तरह की समीक्षा और हो रही है, इस तरह के संदर्भ में चीज़ों को देखने की कोशिश की जा रही है कि नज़दीकियाँ दोनों नेताओं में बढ़ रही है, और इसका एक राजनीतिक फलाफल भी निकल सकता है झारखंड के चुनाव के बाद और बाई इलेक्शन के बाद। क्योंकि देश भर की परिस्थितियां बदलेगी इस चुनाव के बाद। महाराष्ट्र में भी चुनाव है, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी। कांग्रेस की ताकत समझ में आएगी, एनडीए की ताकत, खासकर भाजपा की ताकत समझ में आएगी कि ज़मीन पर अब ताकत किसकी क्या है, जनता का मूड क्या है। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उस हिसाब से अपने फैसले ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल इंतजार जनता के मूड का है कि चुनाव में, उपचुनाव में जनता का मूड है तो क्या है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।